हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एचडी क्रिएशंस पर। ये हमारे रिएक्ट जेएस रिलेटेड 8th ट्यूटोरियल है और इस वीडियो में हम लोग राउटिंग के बारे में सीखेंगे। ठीक है कि किस तरीके से राउटिंग को यूज़ किया जाता है, राउटिंग क्या होता है उसके बारे में सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, राउटिंग जो है ये बेसिकली सिंगल पेज एप्लीकेशंस जो होता है, सिंगल पेज वेब एप्लीकेशंस जो होता है उसके लिए मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि सिंगल पेज एप्लीकेशन का मेन जो फंडा होता है वो है कि पेज रिफ्रेश नहीं होना चाहिए। पेज रिफ्रेश नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि मैं गूगल में चला जाता हूँ, बेसिकली मैंने एक बेसिक जस्ट एक ब्लॉलर प्लेट तैयार करके रखा है इसका, रिएक्ट का एक सैम्पल एप्लीकेशन अपना काम करने के लिए, बट स्टिल मैं अभी गूगल में चला जा रहा हूँ। देन मान लीजिए वहाँ पे जाके मैं सर्च करता हूँ, लेट से मैं एक वेबसाइट में जा रहा हूँ मोंगोडीबी का। ठीक है, मैं मोंगोडीबी के वेबसाइट में जा रहा हूँ। अभी देखिए ये मेरा मोंगोडीबी का वेबसाइट है। ठीक है, अब यहाँ पे पेज के इस जगह पे ध्यान देना, दैट इज जहाँ पे पेज आइकन्स रीलोड होता है, लोड होता है, राइट। सो यहाँ पे अगर मैं मान लीजिए सॉफ्टवेयर में जाके एंटरप्राइज सर्वर में क्लिक करता हूँ, कैन यू सी पेज जो है वो हमारा लोड हो रहा है, रिफ्रेश हो रहा है, मतलब जो कंटेंट है वो कंटेंट बेसिकली डाउनलोड हो रहा है, राइट। यहाँ से अगर मैं जाता हूँ लर्न में जाके यूनिवर्सिटी, तो दोबारा हमारा पेज जो है वो लोड हो रहा है। ठीक है, बट वहीं पे मैं अगर एक और वेबसाइट खोलता हूँ, मान लीजिए मैं फ्लिपकार्ट खोलता हूँ। फ्लिपकार्ट जो है वो एक सिंगल पेज एप्लीकेशन है। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे भी सेम जगह को ध्यान देना, दैट इज दिस पेज आइकन में। यहाँ पे देखिए मान लीजिए मैं मोबाइल्स में जाता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स में जाके मैं मोबाइल में मान लीजिए एप्पल में क्लिक किया, कैन यू सी हमारा पेज लोड हुआ, हमारा पेज जो है वो लोड हुआ, लेकिन पेज रिफ्रेश नहीं हुआ। पेज रिफ्रेश नहीं हुआ। मान लीजिए मैं यहाँ से जाता हूँ क्लॉथिंग में, टी शर्ट में, सी अगेन हमारा पेज लोड हुआ, बट पेज जो है वो रिफ्रेश नहीं हुआ। ठीक है, तो बेसिकली ये होता है मेन सिंगल पेज एप्लीकेशन कि हम लोग पेज के अंदर मतलब पेजेस में स्विच करते हैं, बट वो पेज जो है वो रिफ्रेश नहीं होता। दैट इज द मेन थिंग। अगर मैं अभी यहाँ पे क्लिक करूँ, सी फिर से हमारा प्रोडक्ट जो है वो ओपन हुआ, लेकिन हमारा पेज जो है वो बेसिकली लोड नहीं हुआ। सो यही जो कंसेप्ट है, इसी कंसेप्ट को बेसिकली बिल्डअप किया जाता है राउटिंग के जरिए। ठीक है, इसी कंसेप्ट को बेसिकली बिल्डअप किया जाता है राउटिंग के जरिए, जो अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे एक जस्ट सैम्पल एप्लीकेशन तैयार करके रखा है। इसमें से मैं ये जो एसआरसी है इसको मैं डिलीट कर देने वाला हूँ। सो एसआरसी को हम लोग कर देंगे डिलीट एज यूजुअल। हम लोग बेसिकली एक नया एसआरसी फोल्डर लाएंगे जिसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। सो बनाते हैं एक एसआरसी। उसके अंदर बेसिकली नॉर्मल जो फाइल हमें चाहिए काम करने के लिए वो बेसिकली है index.js, index.js, राइट। सो ये एक index.js से हमारा जो काम है वो राउटिंग का बेसिक वो काम बेसिकली हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, अभी ये जो राउटिंग का फैसिलिटी है, ये राउटिंग फैसिलिटी नॉर्मली रिएक्ट में बाय डिफॉल्ट जो है वो बाय डिफॉल्ट हमें नहीं मिलता है। ठीक है, उसके लिए बेसिकली हमें एक अलग से पैकेज को इंस्टॉल करना पड़ता है जिसका नाम है रिएक्ट राउटर डॉक। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले पैकेज इंस्टॉल कर लेते हैं। तो मैं अपना CMD टर्मिनल को ओपन कर लेता हूँ। फिलहाल मैं इस प्रोसेस को कर देता हूँ ऑफ। देन मैं यहाँ पे लिखूंगा, अभी मैं फिलहाल अपने फोल्डर में हूँ, दैट इज यूट्यूब वेब डेवलपमेंट रिएक्ट एंड राउटिंग बोल के जो भी हमारा फोल्डर है, मैं उस फोल्डर के अंदर हूँ। यहाँ पे हमें लिखना है बेसिकली npm i, आप आई भी लिख सकते हैं, इंस्टॉल भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। npm i react router, react router doc। ये जो पैकेज है बेसिकली ये पैकेज हमें ज़रूरी है। ये पैकेज, यही पैकेज बेसिकली हमें ये फंक्शनलिटी जो है वो अचीव करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये पैकेज हम लोग जब तक इंस्टॉल होता है तब तक हम लोग अपना जो index.js है उसका जो नॉर्मल कोडिंग है वो कोडिंग हम लोग कर लेते हैं, जो बेसिकली मेन कोडिंग है वो कोडिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे इंपोर्ट करना है हमें रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा चीज इंपोर्ट होगा दैट इज रिएक्ट डॉम, रिएक्ट डॉम फ्रॉम रिएक्ट डॉम। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा चीज चाहिए वो बेसिकली हमारे राउटिंग के लिए जरूरी है, बट फिलहाल अभी तक वो राउटिंग का जो चीज है वो हमारा आया नहीं है, तो मैं इसको अभी इंपोर्ट नहीं कर रहा। मैं इसका एक स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। सो कॉन्स्ट, लेट्स से कॉन्स्ट यहाँ पे लिखने का कोई ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर।
ठीक है। रेंडर हमें क्या करना है, रेंडर बेसिकली हमें एक JSX एलिमेंट करना है, राइट। सो ये हमें पता है कि एक JSX एलिमेंट करना है। सो लेट्स से H1 टैग फिलहाल के लिए, दिस इज राउटिंग, दिस इज राउटिंग, एंड ये जो एलिमेंट है ये बेसिकली टारगेट करेगा किसको, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। बेसिकली हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड यूज करते हैं तो वहाँ पे कोडिंग जो है वो बहुत ही फास्ट हो जाता है लिखना। सो गेट एलिमेंट बाय आईडी। सो ये हो गया हमारा मेन स्ट्रक्चर। कर देते हैं इसको सेव, देख लेते हैं। हाँ, हमारा पैकेज जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, npm start, ठीक है। सो ये हमारा डेवलपमेंट सर्वर को स्टार्ट कर देगा एंड हमारा जो कोड है वो हमारे स्क्रीन पे विजिबल हो जाएगा। सो जस्ट अ सेकेंड वेट करते हैं जब तक हमारा कोड जो है वो स्टार्ट होता है। तो बेसिकली ये जो साइट है, इस साइट का और कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये साइट और काम में नहीं आएगा। हमारा जो रिएक्ट के लिए जो अलग सा साइट है वो साइट बेसिकली ओपन हो जाएगा। सो जस्ट अ सेकेंड, मैं थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज करता हूँ जब तक ये हमारा ओपन होता है। वेबसाइट ओपन हो जाती है मैं और ओके चलिए हमारा वेबसाइट जो ओपन होना स्टार्ट हो गया। ओके, हमारा जो वेबसाइट है वो ओपन हो चुका है। दिस इज राउटिंग, दिस इज राउटिंग। यहाँ पे हमें दिख रहा है जो भी हम लोगों ने यहाँ पे लिखे थे वो सारा चीजें आ रहा है, ठीक है। अब देखिए बेसिकली बात क्या है कि जब धीरे धीरे एप्लीकेशन बड़ा होता जाता है, अभी तो ये स्टार्टिंग में अभी हम लोग सीख रहे हैं, बट धीरे धीरे जब एप्लीकेशन बड़ा हो जाएगा, लाइक फ्लिपकार्ट जैसा एक बड़ा एप्लीकेशन होगा, वहाँ पे बहुत सारे राउटिंग्स है, राइट। मतलब इधर से उधर जाने के लिए, वहां से दूसरे जगह पे जाने के लिए बहुत सारे राउटिंग्स है। राउटिंग इन द सेंस आप सिंपली ऐसे सोच सकते हैं कि ए टैग्स, जो एंकर टैग्स होता है वो एंकर टैग्स, एंकर टैग्स बेसिकली जो काम करता है वही काम करता है हमारा राउटिंग की एक जगह से दूसरी जगह को लिंक करता है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं बेसिकली राउटिंग के लिए एक अलग सा फाइल बनाऊंगा जिस फाइल में मेरा पूरा का पूरा राउटिंग जो है वो रहेगा, ठीक है। सो मैं यहाँ पे एक और फाइल बना लेता हूँ index.js के साथ साथ, जो है राउटिंग। सो routing.js, ठीक है। सो routing.js, इसके अंदर मैं अपना जो राउटिंग है उसको रखूंगा और उस राउटिंग को बेसिकली मैं index.js में इंपोर्ट करवाऊंगा। सो मैं सबसे पहले इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ राउटिंग को। सो इंपोर्ट राउटिंग फ्रॉम /routing, ठीक है। और ये जो राउटिंग है बेसिकली ये राउटिंग हमारा चला जाएगा इस जगह में, राउटिंग, ठीक है। सो अभी ये हो गया हमारा राउटिंग। फिलहाल इसको सेव करूंगा तो फिलहाल ये एप्लीकेशन जो है हमारा ब्रेक हो जाएगा क्योंकि अभी तक हम लोगों ने राउटिंग जो है इसको तैयार नहीं किए। तो चलिए राउटिंग को तैयार करते हैं। राउटिंग को तैयार करने के लिए क्या चाहिए, नॉर्मली रिएक्ट हमें चाहिए, जैसा नॉर्मली रखता है, रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट फर्स्ट, देन इसके बाद बेसिकली हमें जो चाहिए वो मैं बाद में बताता हूँ। फिलहाल हम लोग इसको एक नॉर्मल एक डिफॉल्ट फंक्शनल कंपोनेंट बना देते हैं, राउटिंग, देन यहाँ पे आ जाएगा ब्रैकेट, एरो, कर्ली ब्रैकेट, रिटर्न। रेंडर सिर्फ एक ही जगह पे होता है, वो है मेन कंपोनेंट। रिटर्न में क्या देना है, रिटर्न के तौर पे देना है वही सेम चीज h1, दिस इज राउटिंग, ठीक है। और उसके बाद बेसिकली हम लोग इसको एक्सपोर्ट कर देंगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट राउटिंग। सो राउटिंग को हम लोग एक्सपोर्ट कर दिए, राउटिंग को हम लोग ऑलरेडी इंपोर्ट कर चुके हैं। सो हमारा कोड जो है वो फिर से हमारा चलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये है राउटिंग। तो ये हो गया हमारा मेन। बेसिकली हम लोग अब तक हम लोगों ने कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं किया, अब तक हम लोगों ने बस जो बेस है उसको तैयार किया, ठीक है। अब आते हैं राउटिंग के पार्ट में कि मान लेते हैं फिलहाल हमारे पास 3 राउटिंग पेज है। मान लेते हैं फिलहाल हमारे पास 3 राउटिंग पेज है। तो 3 राउटिंग पेज के लिए 3 अलग अलग कंपोनेंट्स चाहिए, लाइक एक होम पेज है या फिर एक प्रोफाइल पेज है और एक अबाउट पेज है, ठीक है। सो मैं बेसिकली उसके लिए 3 कंपोनेंट बना लेता हूँ। सो बेसिकली 3 जो कंपोनेंट है वो बेसिक कंपोनेंट होगा, तो मैं इसी को कॉपी पेस्ट करके बना लेता हूँ। नंबर 1 इज होम, जिसके अंदर बेसिकली होम जो है इसके अंदर बस मैं चीज़ों को जो चेंज करूंगा वो है कंपोनेंट का नेम, दिस इज होम, दैट्स इट, दिस इज होम। फिर होम को कॉपी करके बना लेंगे हम लोग प्रोफाइल, जहाँ पे फिर से मैं वही चेंजेस करने वाला हूँ, बस दिस इज प्रोफाइल,
एंड एक और कंपोनेंट बना लेते हैं होम को कॉपी करके, दैट इज अबाउट। सो इसमें भी दिस इज अबाउट। ठीक है, तो नॉर्मल 3 कंपोनेंट हमारा रेडी हो चुका है। ठीक है, सो हमारे पास 3 कंपोनेंट है। अब बारी आता है कि हम लोग किस तरीके से इसको राउटिंग में लाएंगे, किस तरीके से इसको राउटिंग में लाएंगे। तो बेसिकली राउटिंग में लाने के लिए ये जो 3 कंपोनेंट है, सबसे पहले ये 3 कंपोनेंट को हमें अपना जो राउटिंग फाइल है उसके अंदर इंपोर्ट करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग 3 कंपोनेंट को इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट होम फ्रॉम ./home। ठीक है, ये एक, बाकी 2 कौन सा है, एक है हमारा अबाउट, एक है हमारा अबाउट और दूसरा है बेसिकली हमारा प्रोफाइल, दूसरा बेसिकली हमारा प्रोफाइल। ठीक है, तो चीज़ें हम लोगों ने इंपोर्ट कर ली। अब बेसिकली काम क्या करना है, अब बेसिकली हमें यहाँ पे काम क्या करना है, अभी हमें चाहिए राउटिंग के लिए जो पैकेज का ज़रूरत है वो पैकेज। सो बेसिकली राउटिंग के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, बेसिकली हमें 3 चीज़ें चाहिए। क्या क्या, नंबर 1 इज ब्राउजर राउटर, नंबर 2 इज राउट एंड नंबर 3 इज लिंक। ठीक है, तो चलिए इसको इंपोर्ट करते हैं। तो ये तीनों के तीनों जो चीज़ है वो बेसिकली आएगा हमारे रिएक्ट राउटर डॉम नाम के पैकेज से। सो ये है एक मेथड, सो ब्राउजर राउटर देन इज राउट एंड नंबर 3 इज लिंक। ठीक है, ये 3 चीजें हमें बेसिकली चाहिए जो बेसिकली आएगा हमारे रिएक्ट राउटर डॉम से। ठीक है, ये हमारा मेन चीज, जो मेन लाइन जिससे हमारा राउटिंग का काम होगा। ठीक है, अब जब राउटिंग हो जाता है तब रिटर्न जो है वो इस तरीके से नॉर्मली रिटर्न नहीं होगा। रिटर्न जो है वो बेसिकली एक मॉड्यूल के, मतलब एक रैपर क्लास के अंदर होगा जिसका नाम है ब्राउजर राउटर। ठीक है, सो बेसिकली इसके अंदर हमारा जो भी रिटर्न है वो रिटर्न करना है। ठीक है, बेसिकली ब्राउजर राउटर के अंदर हमारा जो राउट्स है वो डिफाइन होता है। जो लिंकिंग पार्ट है वो हम लोग चाहे तो दूसरे जगह में डिफाइन कर सकते हैं, बट जो मेन राउट पार्ट है, दैट इज जो हमारा मेन राउटिंग पार्ट है, वो राउटिंग पार्ट हमें ब्राउजर राउटर के अंदर करना है। ठीक है, सो यहाँ पे बेसिकली हम लोग इसको राउटिंग कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लोग इसको राउटिंग करेंगे कुछ इस तरीके से, राउट देन हम लोग बताएंगे पाथ, कि कौन से पाथ में राउट करना है। सो फिलहाल बेसिक पाथ, दैट इज डॉट ओनली स्लैश। जब इस पाथ में कोई राउट करेगा तो कौन सा कंपोनेंट लोड करना है, कौन सा कंपोनेंट लोड करना है। सो उसके लिए बेसिकली जो कंपोनेंट लोड होगा दैट इज होम कंपोनेंट, दैट इज होम कंपोनेंट। ये हो गया हमारा एक राउट, ये हो गया हमारा एक राउट। इस तरीके से हम लोग अपना जो बाकी 2 राउट है दैट इज अबाउट एंड प्रोफाइल, इसको भी डिफाइन करेंगे। सो मैं इसी लाइन को कॉपी कर लेता हूँ, बस मैं यहाँ पे लिखूंगा जब कोई स्लैश प्रोफाइल बोलेगा तो बेसिकली जो कंपोनेंट लोड होगा दैट इज प्रोफाइल कंपोनेंट, दैट इज प्रोफाइल कंपोनेंट। जब कोई यहाँ पे अबाउट नाम से करेगा तो बेसिकली जो कंपोनेंट लोड होगा वो होगा अबाउट कंपोनेंट। तो हमारा 3 राउट जो है वो राउट बेसिकली डिफाइन हो चुका है, वो राउट्स बेसिकली डिफाइन हो चुका है। ठीक है, एक बार टेस्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ इश्यू है, ब्राउजर राउटर इज नॉट एक्सपोर्टेड फ्रॉम, ओके मेरा स्पेलिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है, दैट इज ब्राउजर राउटर, कंट्रोल एस। चेक करते हैं, अभी हमारा हो जाना चाहिए। ब्राउजर, ओके मैंने यहाँ पे जो इंपोर्ट किया उसमें भी स्पेलिंग मिस्टेक किया, सॉरी गाइस, माय बैड। ब्राउजर राउटर, देखिए दिस इज होम, क्योंकि नॉर्मली जब होता है तभी डॉट स्लैश में रहता है, तो अगर मैं सिंपली स्लैश देके छोड़ दिया तो बेसिकली दिस इज होम, ये हमारे होम पेज में राउट होगा। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्लैश प्रोफाइल, तो बेसिकली काम क्या होगा, हमारा प्रोफाइल कंपोनेंट तो लोड होगा ही होगा, साथ ही साथ होम कंपोनेंट भी लोड होगा। सी, होम कंपोनेंट, प्रोफाइल कंपोनेंट, बेसिकली प्रोफाइल कंपोनेंट में हमारा लोड हो रहा है, मतलब प्रोफाइल कंपोनेंट में हमारा राउटिंग हो रहा है, लेकिन होम कंपोनेंट जो है वो होम कंपोनेंट भी है। वहीं पे मैं अगर प्रोफाइल कंपोनेंट की जगह पे मैं अगर लिखूं अबाउट,
तो बेसिकली हमारा जो अबाउट कंपोनेंट है वो भी लोड हो रहा है, बट साथ ही साथ होम कंपोनेंट भी लोड हो रहा है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि मैं जब यहाँ से पेज के बिटवीन में स्विच कर रहा हूँ, हमारा जो ऐप है, मतलब हमारा जो वेब पेज है, वो बेसिकली रिफ्रेश हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए, राइट। तो इसको ठीक करने के लिए बेसिकली सबसे पहले तो इसको ये ठीक करना है कि जब कोई स्लैश बोलेगा तभी होम में जाना है, जब कोई स्लैश के साथ दूसरा कोई पैरम्स पास करेगा तब मुझे बेसिकली होम में नहीं जाना। उसके लिए बस एक छोटा सा वर्ड यहाँ पे ऐड करना है, दैट इज नोन एज एग्जैक्ट। अगर हम लोग एग्जैक्ट इस वर्ड को ऐड कर देते हैं तो बेसिकली जब एग्जैक्टली सिर्फ स्लैश होगा तभी जाके होम कंपोनेंट लोड होगा, अदरवाइज होम कंपोनेंट जो है वो लोड नहीं होगा। एक बार चेक करते हैं। देखिए फिलहाल है हमारा प्रोफाइल, जब मैं प्रोफाइल को चेंज करके जा रहा हूँ अबाउट, सी ओनली अबाउट, अभी होम नहीं आ रहा। जब मैं कुछ नहीं बोल रहा तब जाके सिर्फ होम कंपोनेंट आ रहा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मेन राउट। बट ये राउट जो है, इस राउट में बेसिकली हमारा पेज जो है वो रिफ्रेश हो रहा है, जो एट द एंड ऑफ द डे नहीं होना चाहिए, राइट। सो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग ये जो पैराम्स, जो ये जो पैरामीटर पास हो रहा है ना, ये जो स्लैश दे के जो पैरामीटर पास हो रहा है उसको बेसिकली बोला जाता है पैराम्स। सो ये जो पैराम्स पास हो रहा है इसको हमें ऑटोमेटिक करना है किसी क्लिक के जरिए, किसी क्लिक के जरिए, ताकि हमारा पेज जो है वो रिफ्रेश ना हो। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए बेसिकली हमें यहाँ पे, मैं यहाँ पे एक डिव बनाता हूँ, ठीक है। और इस डिव के अंदर मैं बेसिकली फिलहाल ये जो ब्राउजर राउटर है, इस ब्राउजर राउटर को रख देता हूँ, क्योंकि हमें एक रैपर क्लास चाहिए। ठीक है, उसके नीचे मैं एक और डिव बनाता हूँ जहाँ पे मेरा अल्टीमेट जो बेसिकली बोला जाए तो अल्टीमेट जो टैग्स है, मतलब जो हमारे राउटिंग के लिए स्विच है, जो एंकर टैग्स है, वो एंकर टैग्स को मैं यूज करूंगा। अब एंकर टैग्स को जब यूज करना है, रिएक्ट में कोई एंकर टैग्स नहीं है, इसके जगह पे हमें क्या यूज करना है, लिंक, हमें यूज करना है लिंक बेसिकली। सो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, लिंक, लिंक टू व्हाट, लिंक टू दिस राउट, दैट इज दिस वन, इक्वल्स टू दिस वन। सो इससे बेसिकली क्या होगा कि ये जब ये बटन, मतलब ये एंकर टैग, बेसिकली आप लिंक, जो मैं लिख रहा हूँ लिंक, क्योंकि रिएक्ट में लिंक कैसे लिखा जाता है, लेकिन जब कंपाइलर इसको कंपाइल करके वेब पेज में कन्वर्ट करेगा तब ये लिंक टैग हो जाएगा एंकर टैग। ठीक है, तो एंकर टैग में जैसे href आता है प्रॉपर्टी, यहाँ पे बेसिकली आता है लिंक के साथ टू। ठीक है, अल्टीमेटली ये एक एंकर टैग है। ठीक है, आपको ये कंसिडर करना है एज ए एंकर टैग। सो लिंक टू व्हाट, लिंक टू स्लैश होम, होम। ठीक है, सो ये हो गया हमारा होम के लिए। सेम तरीके से हम लोग दो और बना लेंगे, दैट इज फॉर प्रोफाइल, दैट इज फॉर प्रोफाइल, एंड अनदर वन इज फॉर अबाउट पेज। ठीक है, अब यहाँ पे भी बेसिकली हमें यही सारी चीजों को डाल देना है, दैट इज लिंक टू प्रोफाइल एंड लिंक टू अबाउट, दैट्स इट। एक बार टेस्ट करते हैं। ओके, सॉरी माय बैड, मैंने फिर से इसको बाहर कर दिया, ये भी ब्राउजर राउटर के अंदर आएगा। ठीक है, देखिए हमारे पास ऊपर में है होम, प्रोफाइल, अबाउट। अभी तो फिलहाल ये नॉर्मल ए टैग है, मैंने इसमें कोई भी सीएसएस नहीं लगाया है, इसलिए ये नॉर्मली दिख रहा है। हालांकि हम लोग इसमें सीएसएस लगा देंगे तो ये प्रॉपर नॉर्मल जो होता है वो दिखने में आ जाएगा। लेकिन अभी देखिए, अगर मैं होम में क्लिक करता हूँ, नॉर्मली होम में है, जब मैं प्रोफाइल में क्लिक कर रहा हूँ, सी हमारा ऑटोमेटिक लोड हो रहा है, दिस इज प्रोफाइल। जब मैं अबाउट में क्लिक कर रहा हूँ, सी दिस इज अबाउट, और आप देखेंगे कि मेरा जो पेज है वो भी रिफ्रेश नहीं हो रहा है। अगर आप पेज में ध्यान देंगे तो हमारा जो पेज है वो भी रिफ्रेश नहीं हो रहा है, फिर भी हम लोग एक दूसरे पेज के अंदर जो है वो जंप कर रहे हैं। और अगर आप ये यूआरएल बार को देखेंगे तो यहाँ पे जो पैरम्स है वो ऑटोमेटिक पास हो रहा है, ये जो पैरम्स है ये ऑटोमेटिक पास हो रहा है। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूं, अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूं और मैं सिंपली ये वाले चीज में जाता हूं, कैन यू सी, ये ऑटोमेटिकली एंकर टैग में चेंज हो गया। तो बेसिकली ये कंपाइलर चेंज कर लेता है, बेसिकली ये कंपाइलर जो है वो चेंज कर लेता है। तो हमें बेसिकली इसमें कोई ध्यान नहीं देना, हमें बेसिकली ये जानना है कि रिएक्ट में कोई एंकर टैग नहीं है, रिएक्ट में जो है वो है लिंक। तो इस तरीके से हम लोग राउटिंग करते हैं। ठीक है, अब चलिए इसके लिए थोड़ा सा स्टाइलिंग कर देते हैं ताकि ये दिखने में अच्छा लगे। तो स्टाइलिंग के लिए मैं उतना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं सीधा बूटस्ट्रैप को इसके अंदर इंक्लूड करने वाला हूँ। सो बूटस्ट्रैप को मैं यहाँ पे ला देता हूँ, बूटस्ट्रैप का CDN फाइल।
सो इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि किस तरीके से बूटस्ट्रैप जो है उसको इंक्लूड किया जाता है। हालांकि मैं इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, बट नॉर्मली सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ। सो गेट बूटस्ट्रैप पे मैं क्लिक करता हूँ। हमारा जो CDN फाइल्स है, ये फाइल्स, ये सारे फाइल्स को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। CDN लिंक्स जो है इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको बेसिकली हमें डाल देना हमारे इंडेक्स फाइल में, index.html में। सो index.html में ये जो भी सारा चीज लिखा हुआ है इन सबको मैं अभी हटा दूंगा और हमारा लिंक जो है बूटस्ट्रैप का, वो लिंक को मैं डाल दूंगा। ठीक है, सो ये हो गया हमारा बूटस्ट्रैप का सारा लिंक। ठीक है, अभी आते हैं इसमें। सो एज यूजुअल देखिए हमारा पेज जो है वो दिखने में तो थोड़ा सा बेटर हुआ है, बट नॉर्मली अभी तक कुछ ऐसा बेटर नहीं लग रहा। ठीक है, तो चलिए इसको और बेटर बना देते हैं फटाफट। सो राउटिंग में मैं ये जो ब्राउजर राउटर है, ये जो div है, इस div के अंदर मैं एक क्लास नेम लगा देता हूँ जो बेसिकली बूटस्ट्रैप क्लास है, दैट इज कंटेनर। ठीक है, सो ऑटोमेटिकली हमारा पेज जो दिखने में अच्छा होना चालू हो गया। फिर हम लोग ये जो लिंक टैग्स है इसमें भी क्लास लगा देता हूं मैं, सब में क्लास नेम, क्लास नहीं लगेगा, क्लास नेम लगेगा। क्लास नेम इज btn स्पेस btn हाइफन प्राइमरी। ये हो गया हमारा क्लास। इसी क्लास नेम को मैं कॉपी करूंगा और इन सब में भी पेस्ट कर दूंगा, बट इन सब में मैं थोड़ा सा क्लास नेम को चेंज करूंगा। ये सारा का सारा बूटस्ट्रैप क्लासेस है, इसमें मेरा कोई चीज नहीं है, ये सारा का सारा बूटस्ट्रैप क्लासेस है। सो सक्सेस एंड डेंजर। ठीक है, तो देखिए हमारा बटन जो है वो भी दिखने में एकदम अच्छा सा हो गया। अभी देखिए क्लिक करते प्रोफाइल, तो प्रोफाइल पेज, अबाउट पेज, होम, सो होम पेज। सो इस तरीके से हम लोग जो है अपना काम को कर सकते हैं। तो बेसिकली ये है हमारा राउटिंग, ये है हमारा राउटिंग, जिसके चलते हमारा पेज जो है वो रिफ्रेश नहीं होता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट शुड नॉट बी, सो ये हमारा एक सिंगल पेज एप्लीकेशन जैसा है जहाँ पे अलग अलग राउट्स डिफाइन है। जब नेक्स्ट टाइम कोई राउट आएगा, बेसिकली जब बड़ा एप्लीकेशन हो जाता है, तो हम लोग जो राउटिंग है दैट इज दिस पार्ट, इसको हम लोग सेपरेट रखते हैं और इसको हम लोग सेपरेट रखते हैं। बट आप इन दोनों को ऐसे एक साथ में रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसको हम लोग सेपरेट रखते हैं क्योंकि ये जो लिंक है, ये लिंक टैग बेसिकली हमेशा एक ही पेज में होगा ऐसा नहीं है, ये दूसरे दूसरे पेजेस में भी हो सकता है कि एक पेज है होम टैग जिसके अंदर दूसरा पेज है, राइट। सो नेस्टेड लिंक जो होता है, नेस्टेड लिंक में हम लोग लिंक को जो है उसको सेपरेट रखते हैं। सिर्फ जब कोई एक्स्ट्रा पेज ऐड होगा, मान लीजिए मेरा एक एक्स्ट्रा पेज ऐड हुआ है, सो हम उसका कंपोनेंट बना दिए, उसका कंपोनेंट को यहाँ पे राउट डिफाइन कर देंगे एंड यहाँ पे एक लिंक लगा देंगे, दैट्स इट। सो ये बेसिकली होता है हमारा राउटिंग, जिसके चलते हम लोग एक दूसरे कंपोनेंट के अंदर जंप करते हैं विदाउट रिफ्रेशिंग आवर होल एप्लीकेशन। ठीक है, सो ये हमारा राउटिंग। आई होप कि आपको सारा चीजें क्लियर है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। If you guys like the video, then hit the like button and share the video with your friends and colleagues. Remember, all the download links for sample file and practice file is in video description, so don't forget to check this out. Also, if you are newer in this channel, the subscribe our channel and press the bell icon to get future updates.